लगातार मेहनत से अपनी जमीन ना छोड़ना देखा है। देखिए, हम और तनुज भाई ने मेरे ख्याल कई चुनाव लड़ लिए। हम लोगों ने बराबर अपना, लेकिन एक बार निर्णय रखा कि अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना। अगर अपना ग्राउंड आपने छोड़ दिया भयभीत होकर कि विपरीत परिस्थिति है, तो ग्राउंड छोड़ते ही जहां तक आप सीढ़ी चढ़े हो वहां से फिर शून्य पे आ जाओ, फिर शून्य से शुरू करना पड़ेगा। अगर आज हम 15वीं, 20वीं, 25वीं सीढ़ी पे हैं, तो आज हम 5.25 लाख वोट लाकर बहुत आगे निकल चुके हैं। इसको मजबूती से, मुझे लगता है जिस तरीके से आज ठान के बैठे हैं, जिस तरीके से हमारे दो अध्यक्ष हमें मिले हैं, बाकी हमारे फ्रंटल्स के अध्यक्ष जिस तरीके से बनकर आए हैं और मजबूती का काम कर रहे हैं पार्टी को देने का, उनका ध्येय आज किसी गुटबाजी में पड़ना नहीं, उनका ध्येय आज कांग्रेस के लिए काम करना होगा। और ये नई सोच, अभी जब आपके आने से पहले एक कार्यकर्ता ने कहा कि यहाँ पर गुटबाजी के कारण कार्यकर्ताओं के साथ ये होता है कि अगर हम इसके पास चले गए तो वो नाराज, उसके पास चले गए तो वो नाराज। लेकिन मैं अभी भी खुल के यही कह रही हूँ, और पहले भी मैंने कहा, आप 5-6 साल की मेरी राजनीति में, 6 साल में आपने कभी मेरा एक फोन, कभी मेरा एक वो किसी कार्यकर्ता के पास नहीं देखा होगा। कोई मेरे पास आया, मैंने कभी किसी से कहा नहीं होगा कि आप वहां क्यों गए, आप यहाँ। मैं, क्योंकि मैं कांग्रेस का हिस्सा हूं, मैं किसी गुट का हिस्सा नहीं हूं। अगर आपको लगता है फला इलाके में आपके फला नेता की आपको जरूरत है, आप जाइए, बिना डर के जाइए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। डॉली शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉली शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे, ये बात जानते हैं कि अगर किसी ने किसी भी समय हमें याद किया है, पुलिस से लेके, थाने से लेके, चौकी से लेके, नगर निगम की लड़ाई से लेके, और कोई भी लड़ाई रही हो इस गाजियाबाद की, चाहे बच्चियों के मामले उठाने की बात रही हो, चाहे खोड़ा के पानी के मुद्दे की बात रही हो, चाहे आप कहीं किसानों के मुद्दे की बात रही हो, हर तरीके से हमारे संगठन के साथ, हमारे वरिष्ठों के साथ हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर उन चीजों पर काम करने का प्रयास किया है। और इस भाजपा को लगातार चेताया है कि तुम भले ही सांसद विधायक की संख्या में ज्यादा हो सकते हो, लेकिन ताकत में हम भी कम नहीं है, और वो ताकत आप सब से आती है। और उस ताकत को एनर्जाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे सांसद हमारे बीच में आए हैं। और मुझे लगता है लगातार, क्योंकि अब ये जिला इनकी जिम्मेदारी है, मैं तनुज भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बीच बीच में भी, आज तो आप संगठन की मीटिंग लेने आए हैं, लेकिन बीच बीच में भी अगर आपका सानिध्य, आपका यहाँ आना जाना लगा रहेगा, हमारे कार्यक्रम, आप, मुझे पता है सांसद है, व्यस्त है, आपकी अपनी लोकसभा भी है, साथ साथ सांसद के और दायित्व भी बढ़ जाते हैं, और आसपास के, क्योंकि हमारी भले ही संख्या कम है, तो जितने हमारे सांसद बने हैं उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि बाकी जिलों का भी आप लोगों पर प्रेशर आने लगा है। इमरान मसूद जी सांसद बने तो उन्होंने मुझे एक बात कही, वो कई बार जिले में आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि तैयारी रखो डॉली, अगर मुझे 20 बार भी आना पड़ा मैं इस जिले में आऊंगा। तो ये जब हमारे सांसद हम लोगों में जुनून और एनर्जी भरने लगते हैं, ताकत भरने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबका मनोबल बढ़ता है। तो तनुज भाई, मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि गाजियाबाद को समय समय पर आपकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। आपके, हम चाहेंगे कि आपका लगातार यहाँ लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे, साथ मिलता रहे, तो ये लड़ाई और मजबूती से हम लड़ेंगे और मुद्दों को उठाने में हमें मदद मिलेगी, क्योंकि हम भले ही हमारी आवाज़ को, जब एक सांसद ताकत देगा तो उस आवाज़ को और मजबूती से उठाया जा सकता है। आपको संख्या सारी गिना दी गई, इनके कितने विधायक यहाँ हैं, कितने सांसद हैं, कितने एमएलसी हैं, कितने पार्षद हैं। तो ये मेरी आपसे आज एक विनती रहेगी कि चुनाव, उपचुनाव तो है, आप इंचार्ज है, लेकिन उपचुनाव के बाद भी गाजियाबाद का साथ मत छोड़िएगा। गाजियाबाद आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको गारंटी देकर यहाँ से कहना चाहती हूँ। आप हमें ताकत देंगे, हम आपको ताकत देंगे, हमारा आपसे वचन है। और कोशिश ये रहेगी